ओम नमः शिवाय। आज हम परमपिता परमात्मा के उस परिचय को जानने का प्रयत्न करेंगे धीरे धीरे, जो हम सब की पकड़ से बाहर है। तो मेरे अपने अनुभव के आधार पर जितना परमपिता परमात्मा को मैंने जाना समझा, क्योंकि भगवान सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, वो कोई पार्शलिटी नहीं करते हैं, तो अपने बाप के बारे में जो जितनी गहराई से जानता है उसका परिचय जरूर देगा। साथियों, परमपिता परमात्मा ने आकर के, क्योंकि वो गुप्त रूप में आता है, गुप्त रूप में आने का मतलब है अपने सारा भेद नहीं खोलता है। भेद खोलता है तो धीरे धीरे बच्चे समझते हैं, और नंबरवार इस प्रकार से इस सृष्टि में जो राजा महाराजा जो जिस पद पर है वो उसकी प्रारब्ध है, वो परमपिता परमात्मा के बनाए हुए बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रतिफल है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस सृष्टि में सदाशिव कौन है। राम कृष्ण इतने नाम हमने भगवान को दिए हैं, व्यक्तित्व तो एक है, लेकिन उसके नाम इतने ज़्यादा होने की वजह से सब ने अलग अलग स्वरूप में उसकी पूजा शुरू कर दी। तो जितने अलग अलग स्वरूप हमने बनाए, उसी ढंग से क्या हुआ, बात बिखर गई। अलग अलग मठ पंथ संप्रदाय ऐसे ही होते चले गए, विचारधाराएं बदलती चली गई। लेकिन पूरी दुनिया का बाप एक है, तो सबका विचार सबका मत एक होना चाहिए। अगर सबका मत एक नहीं है तो बाप को एक मत से, सर्वसम्मति से ये दुनिया कैसे मानेगी। और जिन्होंने परमपिता परमात्मा के स्वरूप को जान लिया है, जान करके फिर भी मतभेद हैं, तो उन मतभेदों को खत्म करना पड़े, क्योंकि जब तक वो मतभेद खत्म नहीं होंगे तब तक बाप एक व्यापी और एक विश्वनाथ दुनिया की समझ में नहीं आवेगा। 84 साल में भी ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई कि शिव कौन, शंकर कौन, सच्चाई क्या है, सत्यता क्या है। वो एक सत्यनारायण परमपिता परमात्मा कौन है, जिसकी घर घर में कथा गाई जाती है। तो साथियों, सत्यनारायण भगवान की कथा भी घर घर गाई जाती है, और शिवलिंग मंदिर में जाकर के हम सब कहते हैं कि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव। लेकिन जितनी मुंह उतनी बात, सब ने अपने अपने तरीके से भगवान को डिस्क्राइब कर दिया, और जिससे सारी की सारी सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति को पा लिया। यानी कि जो परमपिता परमात्मा साक्षात जिनके हम बच्चे हैं, उनके वंशावली हैं सूर्यवंशी, हम अपने वंश से जो नकली हैं, जो सही पहचान नहीं ले पाए, वही अपने वंश से दूर हुई, यानी कि दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए। आज के इस छोटे से पॉइंट के माध्यम से इस बात को फिर क्लियर करने का कोशिश करेंगे कि वो सत्यनारायण, शंकर महादेव, राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, जो भी नाम देते हैं वो सारे एक ही व्यक्तित्व के नाम हैं, जो सदा सत्य है। पूरी दुनिया में उसका विनाश करने का कोई सक्षम नहीं है। और इस दुनिया में चाहे वो महाराणा प्रताप के रूप में पार्ट बजाए, चाणक्य के रूप में पार्ट बजाए, किसी भी रूप में सृष्टि में जब हीरो रूप में हमारे सामने होता है, तो दुनिया में उसको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वे भारत सचखंड है। सचखंड का मतलब होता है भारत सदा कायम है। भारत ऐसा खंड है जिसका कोई भी विनाश नहीं कर सकता है। और आप जानते भी हैं कि भारत की साम्राज्यवाद की नीति नहीं है। भारत कभी किसी पे आक्रमण नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है। तो साथियों, आज इस क्वेश्चन में जो बहुत 84 साल से एक बात बुद्धि में चल रही है सभी की, कि राम कौन है। परमपिता परमात्मा ने समझाया कि राम कृष्ण जितने भी नाम आप भगवान के जानते हैं, वो सब शरीर के नाम हैं। असल नाम है शिव, और उससे भी अच्छा बात बोलते हैं सदा शिव कहिए, क्योंकि वो सदा आत्मिक आत्मा में रमण करता है। देखिए, यहाँ पर एक 84 जन्म में हमारी जो पार्वती माता दिखाई जाती हैं, वो क्या कहती हैं, वरो तो वरो शंभु वरु वरना रहूं कुंवारी। जब वो इतनी पवित्र रहती है 84 जन्म तक, तो उस पवित्र पार्ट बजाने वाली, उस पवित्रता की देवी का पति कितना पवित्र होगा, तो एवर प्योर होगा ना। तो जन्म जन्मांतर उस पवित्रता की देवी का पति, उसी के दो स्वरूप हैं। उस परमपिता परमात्मा के दो स्वरूप हैं, उसकी दो पत्नियां, एक जगदम्बा और एक भारत माता। तो वो दोनों का पति है, यानी कि जो देहधारी है उनका भी बाप है, और जो आत्मा अभिमानी है उनका भी बाप है। तो
क्लियर सी बात बाबा ने एक दिन समझाई है अभी, कि राम जो है वो परम पिता परमात्मा है जिनको ईश्वर भी कहते हैं। राम परम पिता परमात्मा है जिनको ईश्वर भी कहते हैं। असली नाम है शिव और नकली हो गया राम। भगवान का असली नाम है शिव, नकली नाम है राम, क्योंकि आत्मा सथाई है, आत्मा सदा काल है, तो आत्मा का नाम है शिव। लेकिन राम नाम जो है वो एक जन्म का है, शरीर बदलेंगे तो नाम भी बदल जाएंगे। कृष्ण जो है एक जन्म का नाम है, शरीर बदलेगा तो नाम बदल जाएगा। चाणक्य एक जन्म का नाम है, शरीर बदलेगा तो वो भी बदल जाएगा। महाराणा प्रताप एक जन्म का नाम है, तुलसीदास एक जन्म का नाम है। तो नाम शरीर के आधार पर थे तो शरीर बदला तो नाम भी बदल गए, लेकिन शिव एक ऐसा नाम है जो कभी भी बदलता नहीं है। तो आप सब इस बात को एक जगह बैठ करके एक जगह अपनी बुद्धि को टिकाइए और निश्चय बुद्धि हो जाइए कि परमपिता परमात्मा का जो साकार स्वरूप हमारी आंखों के सामने है, जो मनुष्य सृष्टि के बीज के रूप में हमारे सामने आ चुका, जिसको हमने ज्ञान के आधार पर समझ लिया है, दो बैलों पर, दो नावों पर सवार ना हो, बुद्धि को एक जगह फिक्स करें जिससे याद भी ठहरे और पक्के भारतवासी बने। भारतवासी का मतलब भारत के दिल में वास करने वाले। भारत के दिल में तभी वास करेंगे जब हम भारतवासी हों, क्योंकि बाप तो विदेशी बन कर आया है। भगवान आकर कहते हैं मैं विदेशी बन करके आया हूं, विदेशी है नहीं, नारियल है, अंदर से बहुत कठोर है लेकिन अंदर बहुत जल भरा हुआ है। तो उस मानसरोवर को, ज्ञान सरोवर को, जो कैलाश पर मानसरोवर दिखाया गया, उस परमपिता परमात्मा को समझिए, उसके प्रैक्टिकल पार्ट को, कौन हूं, कैसा हूं, किस रूप में पार्ट बजा रहा हूं। कोई बिरले हैं जो मुझे समझ पाते हैं। तो साथियों इस बात को समझने का कोशिश करें कि शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं, लेकिन एक नाम उनका अविनाशी नाम है शिव, और बल्कि कहिए सदा शिव, इस दुनिया में सदा कायम। और शिव का अर्थ है कल्याणकारी, इस दुनिया का जो कल्याण कर दे वही शिव है। तो साथियों इस बात को अच्छे से समझें। फिर भी कोई डाउट आता है तो वीडियो में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि ये बात समझ नहीं आ रही है।